सेना की जमीन खरीद बिक्री मामले में अमित अग्रवाल से ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है। अमित अग्रवाल को ईडी के अधिकारियों ने झारखंड से बाहर किसी दूसरे राज्य से रांची लाया है। लंबे समय से अमित अग्रवाल की तलाश ईडी के अधिकारियों को थी। झारखंड के राजनीतिक गलियारे में अमित अग्रवाल की चर्चा होती रही है। अमित अग्रवाल को लेकर ईडी दफ्तर से जानकारी दे रहे हैं अविनाश कुमार। गलत तरीके से जमीन की खरीद बिक्री मामले में इस वक्त ईडी दफ्तर में अमित अग्रवाल से पूछताछ हो रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक अमित अग्रवाल को ईडी की टीम ने झारखंड से बाहर किसी दूसरे राज्य से लाया है। और आपको बता दें कि यहाँ बरियातू जो कि रांची का इलाका है, सेना की जमीन को लेकर लंबे समय से चर्चा हो रही है। कई लोगों से इस मामले में पूछताछ हो चुकी है। बहुत पहले से ईडी को अमित अग्रवाल की तलाश भी थी, उनसे पूछताछ करनी थी। कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इस वक्त ईडी के पास उस सेना की जमीन से संबंधित पहले से मिले हुए हैं। कई साक्ष्य हैं जिसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। तो यहाँ इस वक्त इतनी रात को ईडी के दफ्तर में अमित अग्रवाल से यहाँ पूछताछ हो रही है। और अब ये देखना होगा कि कितनी लंबी पूछताछ होती है और इसके बाद क्या होता है। जो चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आशंका जताई जा रही है कि इस जमीन के खरीद बिक्री मामले में अमित अग्रवाल की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब ये देखना है कि जब दूसरे राज्य से अमित अग्रवाल को यहाँ लेकर ईडी की टीम पहुंची है तब फिर आगे क्या होता है। अमित अग्रवाल से जुड़े हुए और जो लोग हैं, जो जानकारियां हैं, उसमें कितना ईडी के अधिकारी सफल हो पाते हैं, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बड़ी खबर ये जरूर है कि जिस अमित अग्रवाल की चर्चा झारखंड के राजनीतिक गलियारों में होती है, वो इस वक्त ईडी दफ्तर में है। उनसे पूछताछ हो रही है और कब तक पूछताछ होगी और क्या उनकी गिरफ्तारी होगी, ये अगले कुछ घंटे में अपडेट होगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर है, जहां अमित अग्रवाल को ईडी ने डिटेन किया है। पूछताछ के दौरान कई अहम जानकारी मिलने की बात सामने आ रही है। अमित को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, जो सूत्र बता पा रहे हैं। सेना की जमीन से जुड़े मामले में सबूत मिले हैं। 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन से जुड़ा हुआ यह मसला है। खरीदारी में फर्जी कागजात का इस्तेमाल हुआ था और मामले में छवि रंजन की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रांची से, जहां अहम जानकारी मिली है। जो सूत्र बता रहे हैं, अमित को ईडी गिरफ्तार कर सकती है। सेना की जमीन से जुड़े मामले में सबूत मिले हैं। 4 एकड़ 83 डिसमिल जमीन से जुड़ा यह मामला है। तो खरीदारी में फर्जी कागजात का इस्तेमाल हुआ था। मामले में छवि रंजन की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। ओम प्रकाश, क्या जानकारी मिल पा रही है भीतर से? जी, जो जानकारी मिल रही है, ईडी की जो टीम है वो कोलकाता गई थी और वहां पर अमित अग्रवाल के ठिकानों पर पूरी तरह से तफ्तीश की गई, जांच पड़ताल किया गया। उसी दरमियान जो अमित अग्रवाल को वहां से लेकर रांची आया गया है और फिलहाल ईडी दफ्तर में उनसे लंबी पूछताछ की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार शायद ईडी के अधिकारियों को कई अहम जानकारियां जो है वो इस पूरे जमीन के फर्जीवाड़े धंधे से जुड़ी हुई अमित अग्रवाल के द्वारा मिली है। जो पूछताछ में कई सवालों में वो असहज भी हुए और कुछ सवालों के जवाब में ये बातें भी छनकर आई हैं कि कहीं ना कहीं इस फर्जीवाड़े में अमित अग्रवाल जो है उनका हाथ था। क्योंकि इस पूरे मामले में जिस तरह से छवि रंजन से भी पूछताछ हुई थी, उस दरमियान भी प्रेम प्रकाश और अमित अग्रवाल का नाम जो था वो सामने आया था। बता दें कि अमित सेना की जो जमीन है वो अमित अग्रवाल के ससुर जो जगत बंधु टी स्टेट के निदेशक भी हैं, उनसे उनके नाम पर खरीदी गई थी। और इसी सिलसिले में जो जानकारी ईडी के अधिकारियों को मिली थी कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमित अग्रवाल का हाथ है और इसी मामले को लेकर अमित अग्रवाल को डिटेन किया गया है। फिलहाल अमित अग्रवाल ईडी के रांची दफ्तर में ही मौजूद हैं और उनसे अधिकारियों की टीम भी लगातार पूछताछ कर रही थी। फिलहाल आपको बता दें कि जो जानकारी है उसके अनुसार इस मामले में ईडी के अधिकारी अभी फिलहाल ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ इसमें मिला है और किस तरह से आगे इस संदर्भ में कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अमित अग्रवाल की मुश्किलें कुछ घंटों बाद और ज्यादा बढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश तमाम जानकारियों के लिए।